नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अयोध्या में जमीन का मामला सुरसा के मुंह की तरह बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं, बहुत साफ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी जांच होनी चाहिए। पहले जो नया खुलासा हुआ उस पर बात कर लें, फिर मूल मुद्दे पर आएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर की जमीनों को लेकर जो भी लोग जांच की मांग कर रहे हैं, क्या वे रामद्रोही हैं? क्योंकि अब तो मांग करने वालों में संत महंत भी शामिल हो गए। पहला खुलासा आपको याद है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में चंद मिनटों में बेच दिया गया ट्रस्ट को। उस मामले में अब तक कोई जांच का आदेश नहीं हुआ। बजाय इसके उस खुलासे के बाद सत्ता और उसके समर्थक सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इस बीच में दूसरा खुलासा और हो गया। ये जानकारी अभी आई है 2 दिन पहले कि अयोध्या में ही दशरथ महल मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने एक जमीन अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने ये जमीन महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी 20 फरवरी 2021 को, यानी अभी चंद महीने पहले। 20 फरवरी को 20 लाख रुपए में जो जमीन दीप नारायण ने खरीदी, उसे 11 मई को 2.5 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दीप नारायण ने बेच दिया। यानी 3 महीने से भी कम में ये जमीन 12 गुने से ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट ने खरीद ली। हैरानी की बात यह है कि इस जमीन को खरीदते समय यह पड़ताल भी नहीं की गई कि जमीन वास्तव में किस मद की है, और जिन्होंने बेची है वे लगातार कैमरे के सामने कह रहे हैं कि यह जमीन नजूल की थी, इससे कुछ मिलना नहीं था, इसलिए हमने इसे 20 लाख रुपए में बेच दिया। बड़ा सवाल यह है कि कहीं भी नजूल की जमीन बिना फ्री होल्ड हुए किसी को नहीं बेची जा सकती। उनका बयान सुन लीजिए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची जाएगी? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। अच्छा। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहां से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। लेकिन उतना था तो हमको उस हिसाब से देना चाहिए था। दीप नारायण ने ये नहीं आपको बताया कि ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं? ना ये सब नहीं। क्या कहा था आके आपके पास? हमसे कहा कि दीजिए, ट्रस्ट को जरूरत है, फिर उसको ट्रस्ट को मिल जाएगा ये जमीन। हम जाने हो सकता ट्रस्ट के नाम से लिखाएंगे, करेंगे, अधिकृत होंगे कोई। तो आपको लगा कि वो अधिकृत हैं, इसलिए आपने इसीलिए ट्रस्ट के नाम पर ही दिए हम लोग। ट्रस्ट के लिए ही दिया गया है, ट्रस्ट के लिए ही दिया गया। तो ये थे हमारे साथ जी। हम लोग जाने भाई रामलला ट्रस्ट को आवश्यकता है, इसलिए हम लोग दे दिया, नहीं तो क्या जरूरत थी बेचने की। पर अभी जो आपने देखा होगा, पिछला मसला 1 हफ्ते पहले एक आरोप लगा था। हाँ, रामलला से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। क्या है, भक्ति पर सवाल है? क्या है? अब देखिए, इसमें सब प्रकार के लोग कर रहे हैं। अब इसको जांच हो रही है, शायद सुने हैं जांच हो रही है, तो जांच हो जाएगा, जैसा होगा उचित होगा वो होगा। पिछले मामले में एक ट्रस्ट की तरफ, हाँ, भगवान के पैसे का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और नहीं, आपका बात सही है, नजूल का था, पर 2.5 करोड़ में। हाँ, लेकिन अब वो कैसे 2.5 करोड़ में दिए लिए, तो वो इसमें तो आप नहीं बोल सकते ना कि अयोध्या के दाम बढ़ गए। नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो उनसे पूछिए कि हाँ 2.5 करोड़ में कैसे आप ले लिए, जब इतना के सस्ता लिए तो इतना महंगा क्यों लिए फिर आप। दूसरी बड़ी गड़बड़ी जो पहले सौदे के बाद अब सामने आई है कि उस सौदे में जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक शामिल थे। हरीश पाठक के बारे में जानकारी ये मिली है कि हरीश पाठक धोखाधड़ी जैसे मामलों में, कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाह में भगोड़े हैं, फरारी इश्तहारी मुलजिम हैं, उनकी संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ऐसे हरीश पाठक एक दिन अचानक आकर अपनी फरारी के दौर में, अपने भगोड़ा काल में मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेच जाते हैं, और कोई उनके बारे में कुछ नहीं कहता। कोई पूछता नहीं है कि जिसकी कुर्की हो चुकी संपत्ति की वो विक्रेता के रूप में कैसे सरकारी अधिकारियों के सामने मौजूद है, जो कि एक भगोड़ा है।
इन सवालों के जवाब कहीं से नहीं मिल रहे। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि जब से ये अयोध्या में राम मंदिर की जमीनों को खरीदने का मामला सामने आया है, सबसे पहले आरोप के समय सत्ताधारी दल और उसके समर्थकों ने यह दावा किया कि दस्तावेज फर्जी हैं। कुछ ही घंटे में साफ हो गया कि एक भी कागज, रजिस्ट्री का एक भी दस्तावेज फर्जी नहीं था। उसके बाद एक राग अलापा गया कि रामद्रोही हैं ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं। फिर एक नया तर्क गढ़ा गया कि जिसने चंदा नहीं दिया वो सवाल नहीं पूछ सकता। ये इतना हास्यास्पद तर्क है कि इस पर बात करना भी बेकार है। सवाल पूछने का हक लोकतंत्र में सबको है, चाहे मंदिर के लिए चंदा दिया हो या नहीं दिया हो। और अगर यह तर्क था तो अब यह तर्क खारिज हो जाता है, क्योंकि अब मंदिर से जुड़े लोग सवाल पूछने लगे हैं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं। अब तक विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब हाल के दिनों में 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जो राम जन्मभूमि के विवाद में, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, अंतिम फैसले के बाद अब मंदिर बन रहा है, उसमें हिंदू पक्ष के 3 ऐसे पक्षकार थे जो अब साफ साफ ये कह रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट जो है, जो न्यास है, वो न्यास भ्रष्ट है, वो घोटाले कर रहा है। उनके नाम सुन लीजिए। निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम दास। ये 3 नाम इसलिए उल्लेखनीय हैं कि ये तीनों ही लोग अदालती मामले में हिंदू पक्ष के पक्षकार थे। ये सवाल पूछ रहे हैं। धर्मदास कह रहे हैं कि 300 करोड़ की 50 संपत्तियां न्यास ने खरीदी हैं जिनमें घपला हुआ है, न्यास भ्रष्ट हो गया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में महंत धर्मदास कह रहे हैं। तो क्या ये भी अब रामद्रोही और धर्मद्रोही कहलाएंगे? एक और नाम है जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती का, शंकराचार्य। यद्यपि सत्ताधारी दल के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग उन्हें पहली फुर्सत में कांग्रेसी शंकराचार्य कह देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जेल गए आजादी की लड़ाई में। वे सबसे वरिष्ठतम शंकराचार्यों में से एक हैं इस वक्त। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट मांग की है कि यह न्यास भंग किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से, ईडी से जांच की जाए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि 2 करोड़ की संपत्ति तो साढ़े 18 करोड़ में खरीदी गई, तो इसमें औचित्य क्या रहा और कैसे उसी जमीन का जो 2 करोड़ की है वो 18.5 करोड़ की कैसी हो गई? यह संशय जो है वो तो बना रहेगा। इसका तो समाधान यही है कि इसकी जांच हो, कैसे वो हुआ और किस प्रकार से हुआ। और जो संपत्ति है ये ट्रस्ट के पास आई है, वो संपत्ति सब रामलला की है। रामलला के नाम से ही सारे पैसे आए हैं। मालिक स्वयं रामलला है। रामलला के पैसे को दुरुपयोग करना ये किसी कीमत पर उचित नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि हमने ये बहुत पहले उन लोगों ने एग्रीमेंट कराया था, उस हिसाब से रेट लगा। मैं आज एग्रीमेंट करा रहा हूं, इसके नाते आज के रेट है। लेकिन ये विषय नहीं, विषय गंभीर है, आस्था का विषय है। हम लोगों ने 1-1 रुपया, हिंदू जनमानस ने 1-1 रुपया दिया था कि भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बने। अगर इसका बंदरबांट होता है, अगर बिचौलिए खाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते आपकी चैनल से मैं मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इसकी ईडी और सीबीआई जांच हो। तो क्या ऐसी मांग करने वाले लोग रामद्रोही कहलाएंगे? कोई भी आरोप लगे, हो सकता है ये सारे आरोप गलत हों, यद्यपि प्रथम दृष्टया साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मामला बहुत गड़बड़ है और ट्रस्ट के लोग उसमें शामिल हैं। इसके बावजूद अगर वे निर्दोष साबित होना चाहते हैं तो किसी भी तरह की जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्यों सरकार जांच का आदेश नहीं दे रही है? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भगवान श्री राम का नाम लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, वे जांच से बचना क्यों चाहते हैं? क्या ऐसी जांच हो जाने से
दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा। आखिर में सिर्फ इतना ही कि जो लोग भी राम के नाम पर छल कपट कर रहे हैं वे राम के प्रिय तो नहीं हो सकते। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक संवाद में मर्यादा पुरुषोत्तम के मुंह से ही कहलवाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन के लोग हैं वे मुझे पा सकते हैं, वे मेरे प्रिय हो सकते हैं, लेकिन जो छल कपट करने वाले हैं, छल छिद्र करने वाले लोग हैं, वे मुझे नहीं पा सकते। ये समय बताएगा कि सचमुच इन लोगों में से राम के प्रिय कौन है, वे जो राम के नाम पर उगाए गए चंदे में गड़बड़ी कर रहे हैं, या वे जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सवाल पूछ रहे हैं। आखिर में एक अपील आपसे करना चाहूंगा जो मैंने अब तक नहीं की। मेरा आग्रह है, मेरी गुजारिश है, अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है और भविष्य में भी आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।